विस्तार न्यूज हिडमा के गांव पूवर्ती पहुंचा है और गांव में एकदम सन्नाटा है, शांत है। ये हिडमा की रोती हुई मां को आप देख लीजिए। एक मां के तौर पर तो दुख होगा ही कि उसके बेटे की जान चली गई, लेकिन हिडमा कौन था, क्या था, ये कल आपको विस्तार न्यूज ने बताया। और हिडमा का जाना या हिडमा का अगर हिडमा हथियार छोड़ता तब भी सरकार के लिए मुफीद था, लेकिन हिडमा ने हथियार छोड़ा नहीं, मुख्य धारा में शामिल हुआ नहीं। समझाया एक मां ने। इस मां की तस्वीर 5 दिन पहले सामने आई थी। मां कह रही थी कि हिडमा मान जाओ, हिडमा वापस लौट आओ, हिडमा घर में रहकर खाएंगे, कमा के खाएंगे, घर में साथ में रहेंगे। लेकिन आज एक मां जो हिडमा की मां है, बतौर मां तो आंसू आएंगे ही, बेटा चाहे जैसा हो, लेकिन मां तो मां होती है। और तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विस्तार न्यूज इस वक्त हिडमा के गांव पूवर्ती में मौजूद है और पूवर्ती गांव में सन्नाटा है। हिडमा के मारे जाने के बाद एक तरफ सुकमा में आतिशबाजी हुई, लेकिन गांव में सन्नाटा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिडमा की मां के रोते हुई तस्वीर है और वो तस्वीर हिडमा की मां, और ये देखिए आप तस्वीर, ये उस दिन की तस्वीर है जब गृह मंत्री विजय शर्मा ने हिडमा की मां को समझाया था कि अपने बेटे को आप समझाइए। बगल में तस्वीर देवा की मां की है, तो देवा की मां भी ये समझ रही है कि अगर वो उसका बेटा देवा नहीं लौटा तो फिर यही हश्र देवा का भी हो सकता है। तो हिडमा तो अब इस दुनिया में नहीं है, हिडमा मारा गया है। और तमाम बड़ी घटनाओं का कुख्यात दुर्दांत नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद अब हिडमा के गांव में शांति है और मां रो रही है। तो ये आप देखिए कि बड़ी खबरें आ रही है, बड़ी तस्वीरें आ रही है। हिडमा के मारे जाने के बाद सोनू दादा, रूपेश सरेंडर की लगातार अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुनर्वास नीति से जुड़ो, घर वापसी करो, मुख्यधारा में आओ। जिन्होंने हाल ही में पुनर्वास नीति से जुड़कर पुनर्वास किया। साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार मुठभेड़ों का समाचार मिल रहा है। पहले भी कुछ लोग अपने जान गंवाए हैं। आज सवेरे से एनकाउंटर का समाचार मिल रहा है। इसमें हिडमा सहित 6 साथी अपना जान गंवाया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग 1.5 महीने पहले हथियार छोड़ दिया है, क्योंकि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने बदले हुए परिस्थितियों में हम फिर हथियार के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचकर हम आम जनता के बीच में आए हैं। आज हम जनता के मुद्दों को लेकर संविधान के हिसाब से हम उसका हल निकालने के लिए हम काम कर सकते हैं। इसलिए हम हथियारों के साथ हम बहुत कुछ खो गए हैं, हम बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। आज दुनिया बदल गया है, देश बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल रहा है। इसलिए हम हथियार के साथ लड़ने के बजाय हथियार छोड़कर जनता के बीच में आना है और जनता के बीच में आकर संविधान के हिसाब से काम करना है। यही हमारे सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प है। आप तमाम लोग इस विषय पर सोचने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं आपके लिए ये संदेश दिया था और आज भी दे रहा हूँ। कृपया इस संदेश का नज़रअंदाज ना करते हुए आप लोग हम जैसे। तो सोनू दादा ये अपील कर रहे हैं कि हथियारों के साथ अब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। देश बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और जितने भी नक्सली हैं सोनू दादा ने उन सबको समझाया है कि वापस लौट आओ, पुनर्वास करो
और मुख्य धारा में शामिल हो, हथियारों में कुछ नहीं रखा हुआ है। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। संजय, अब देख रहे हैं हिडमा की माँ मायूस तो होगी, बतौर माँ तो एक दुख होता ही है कि उसका बेटा चला गया, लेकिन बेटे ने जो कारनामे किए वो पूरी दुनिया के सामने है। सोनू दारा कह रहे हैं कि हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आइए, हथियारों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ना ऐसी लड़ाई लड़ पाएंगे। अब बड़े बड़े नक्सलियों को समझ में आ रहा है कि जो फैसला लिया सरेंडर करने का, पुनर्वास करने का, वो सही लिया। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नक्सल संगठन का सबसे कुख्यात चेहरा हिडमा मारा गया है और फिलहाल नंबला केशव राव के एनकाउंटर के बाद नक्सल संगठन 2 गुटों में बढ़ गया था। एक गुट जिसे वेणुगोपाल राव और सोनू दारा लीड कर रहे थे, दूसरा गुट जिसे देवजी लीड कर रहा था। तो वेणुगोपाल राव अपने गुट के नक्सलियों के साथ उन्होंने मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन देवजी वो चाहता था कि लड़ाई जारी रहे। देवजी के गुट में सबसे मजबूत नक्सली अगर कोई था तो वो हिडमा ही था। फिलहाल क्योंकि हिडमा का भी इनकाउंटर हो चुका है, वो नक्सली जैसा माना जाता था कि इसे छूना भी लगभग नामुमकिन है, वो हिडमा आंध्र प्रदेश में मारा गया है। इसके अलावा आज एक और बड़ी खबर आई कि टेक शंकर मारा गया है, जो आंध्र उड़ीसा बॉर्डर का उसी इलाके में सबसे बड़ा नक्सली था। ऐसा माना जा रहा है कि हिडमा के सहयोग के लिए ये नक्सली इस इलाके में पहुंचा था जी। तो कुल मिलाकर इस इलाके में फिलहाल 13 नक्सलियों के इनकाउंटर खबर आई है, लेकिन इससे बड़ी भी खबर ये है कि इनके अन्य 50 साथी, जिसमें 3 SZC मेंबर हैं, ये आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में सोनू दादा ने एक बार फिर से अपील करते हुए कहा है कि मैंने जो फैसला लिया था कि हमारे साथी हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट आए, अगर वो नहीं लौटते हैं तो इसके परिणाम घातक होंगे, हमारे और साथी मारे जाएंगे। समझ रहे हैं वो तो बाकी उनका जो डर था वो सही साबित हुआ। मुख्यधारा में लौट आए। संजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि हमारे सहयोगी शहनवाज ने हिडमा के गांव पहुंचकर वहां से एक जानकारी भेजी है, फिर मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। चलाइए। कल एक मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में हिडमा मारा गया था। हिडमा की पत्नी राजक्का मारी गई थी। इसलिए मैं आज से 8 दिन पहले जब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पुवर्ती गांव पहुंचे थे और हिडमा की माता के साथ बात किया था, तो हिडमा की मां ने अपने बेटे को जल्द लौटने का और आत्मसमर्पण करने की बात कही थी, निवेदन किया था। लेकिन आज जब हम उस गांव में पहुंचे हैं तो गांव में मातम छाया हुआ है। लेकिन देखिए, गांव का जो माहौल है, गांव के परिवार का जो माहौल है, वो सब दुखी में है, रो रहे हैं। जिस जगह पे कल मुठभेड़ हुआ था उसी जगह पे फिर से मुठभेड़ हो रही है, ऐसा खबर बताया जा रहा है। और खबर में ये भी निकल कर आया है कि 7 नक्सली और ढेर हुए हैं, यानी इसकी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि मुठभेड़ अब भी चालू है। तस्वीर दिखा रहे हैं, मार्मिक तस्वीर दिखा रहा हूं, इसलिए मार्मिक कह सकता हूं क्योंकि भले ही हिडमा खुखार नक्सली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ जो आस देख रही है, उसकी माँ जो रात तक रही थी, उसकी माँ ने निवेदन किया था अपने बेटे से कि जल्द लौट आओ, आत्मसमर्पण कर दो, हम फिर से नया खुशहाल जीवन जिएंगे। उसकी माँ की ये बात सुनने के 8 दिन बाद हिडमा को जो है ढेर कर दिया गया। जो नक्सली अब भी संगठन में है उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए, ताकि हिडमा जैसा और कोई बस्तर का जो नौजवान आदिवासी युवक है वो ना मारा जाए। आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल होकर फिर से एक नया जीवन जिया जा सकता है।